नमस्कार। छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर का ये वित्त विभाग का एक निर्देश है जो छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के लिए जारी किया गया है, जिसमें नया पेंशन और पुराने पेंशन के बीच उन्होंने एक नई रेखा, नई विभाजन लाइन उन्होंने तैयार किया है। क्या शपथ पत्र मांगा गया है, किस तरह से कहना चाहिए कर्मचारियों को पुराना पेंशन मिल सकेगा, इस संबंध में मैं आप लोग को जानकारी दे रहा हूं। ध्यान से देखिए, यहाँ पर प्रति शासन के समस्त विभाग को पत्र लिखा जा रहा है वित्त विभाग की ओर से कि दिनांक 1 नवंबर 2004 और उसके पश्चात नियुक्त शासकीय कर्मचारी हेतु पुरानी पेंशन योजना लागू करने के संबंध में। विषय को पढ़ोगे तो ऐसा लगता है कि 2004 के बाद समस्त नियुक्त कर्मचारियों को पुराना पेंशन मिल जाएगा, लेकिन सार कुछ और है। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर नीचे आप ध्यान से देखिए, संदर्भित अधिसूचना द्वारा दिनांक 2004 अथवा उसके पश्चात नियुक्त शासकीय कर्मचारी हेतु नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है। इस लाइन को भी आप पढ़ोगे तो बहुत ही सुकून मिलता है कि कर्मचारियों को नया पेंशन के स्थान पर पुराना पेंशन मिलेगा। लेकिन आगे देखते जाइए, जिसके सरल क्रमांक 5, 6 और 7 के स्थान पर दिनांक 20 जनवरी 2023 द्वारा किए गए प्रतिस्थापन की अधिसूचना छत्तीसगढ़ सिविल सेवाएं पेंशन नियम 1976 की अधिसूचना और सामान्य भविष्य निधि नियम में संशोधन की अधिसूचना की प्रति संलग्न है। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर स्पष्ट संशोधन सरल क्रमांक 5, 6 और 7 के स्थान पर निम्नलिखित सरल क्रमांक प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात 5A दिनांक 1/11/2004 से 31 मार्च 2022 तक नियुक्त शासकीय सेवकों को नवीन अंशदायी पेंशन योजना एनपीएस में बने रहने का विकल्प अधिसूचना के साथ संलग्न निर्धारित प्रपत्र 1 नोटराइज्ड अथवा पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने का विकल्प निर्धारित प्रपत्र 2 नोटराइज्ड में कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत करना होगा। शासकीय सेवक के द्वारा एक बार दिया गया विकल्प अंतिम और अपरिवर्तनीय होगा। तो यहाँ पर ये जो बातें लिखी है, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन इन्होंने यहाँ पर लिखा है। पुरानी पेंशन योजना का विकल्प लेने वाले शासकीय सेवकों उनके नामिनी मृत्यु के प्रकरण में को सेवानिवृत्ति मृत्यु दिनांक तक जमा शासकीय अंशदान एवं उस पर आहरण दिनांक तक अर्जित लाभांश की राशि शासकीय खाते में जमा किए जाने के पश्चात ही सेवानिवृत्त शासकीय सेवक को लागू पेंशन नियम यथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा पेंशन नियम 1976, छत्तीसगढ़ कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी पेंशन नियम 1979 के प्रावधानों के अंतर्गत पेंशन की पात्रता होने पर पेंशन भुगतान आदेश जारी किया जाएगा। तो यहाँ पर बहुत बड़ी एक पेंच लगा दिया है गवर्नमेंट ने। इस बात को अगर आप अच्छे से समझेंगे ऊपर का, तो बहुत बड़ी समस्या निकल करके आ रही है कर्मचारियों के लिए। पेंशन भुगतान आदेश जारी किया जाएगा। शासकीय सेवक को देय मृत्यु सह सेवानिवृत्ति उपादान अवकाश नकदीकरण समूह योजना की राशि से शासन को देय शासकीय अंशदान और उस पर अर्जित लाभांश की राशि के संयोजन किए जाने की सहमति शासकीय सेवक को देना होगा। ये बात भी कुछ हजम नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा से कहना चाहिए कर्मचारी जो है अपनी कलम भी फंसा रहे हैं। पीएफआरडीए से एनपीएस खाते में जमा राशि राज्य शासन के खाते में प्राप्त नहीं होने के कारण पुरानी पेंशन योजना का विकल्प लेने वाले शासकीय सेवकों को सेवानिवृत्ति अथवा मृत्यु के प्रकरण में उनके एनपीएस खाते में जमा शासकीय अंशदान एवं उस पर आहरण दिनांक को अर्जित लाभांश की राशि शासकीय कोष में जमा करना होगा। उपरोक्त अनुसार जमा राशि को भविष्य में पेंशनरी दायित्वों के भुगतान हेतु लोक लेख के अंतर्गत पृथक निधि से रखा जाएगा एवं प्रति वर्ष गत वर्ष के पेंशनरी दायित्वों के 4% के बराबर राशि को पेंशन निधि में निवेशित की जाएगी। पुरानी पेंशन योजना का विकल्प लेने वाले शासकीय सेवक दिनांक 1 अप्रैल 2022 से सीजीपीएफ के सदस्य होंगे तथा सामान्य भविष्य निधि नियमों में शासित होंगे। तो यहाँ पर कर्मचारी बिल्कुल ठगे हुए हैं। यहाँ पर एक प्रकार से कहना चाहिए कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ा यहाँ नुकसान हो रही है कि 1 अप्रैल 2022 से सीजीपीएफ के सदस्य होंगे। तो बहुत बड़ी ये धोखा है कहना चाहिए छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के लिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यहाँ पर दिनांक 1/11/2004 से 31 मार्च 2022 तक एनपीएस खाते में जमा कर्मचारी अंशदान एवं उस पर अर्जित लाभांश शासकीय कर्मचारियों के एनपीएस नियमों के अंतर्गत देय होगा। तो ये भी बता रहा है कि दिनांक 1/11/2004 से पुरानी पेंशन योजना लागू होने के दिनांक के मध्य
कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति मृत्यु के प्रकरण में भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु सरल क्रमांक 5 में दर्शित प्रक्रिया अनुसार निर्धारित प्रपत्र में विकल्प देना होगा तथा शासकीय अंशदान और उस पर आहरण दिनांक तक अर्जित लाभांश शासकीय कोष में जमा किया जाना होगा। ऐसे प्रकरण जिसमें एनपीएस के नियमों के अंतर्गत सेवानिवृत्ति मृत्यु पर सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त कर लिया गया है, वे सरल क्रमांक 5 में उल्लेखित प्रक्रिया का पालन कर शासकीय सेवक को लागू पेंशन नियम के अनुसार पेंशन की पात्रता होने पर शासकीय सेवक पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है। कुल मिलाकर के यहाँ पर हमारी जो प्रथम नियुक्ति तिथि है वो पूरी तरह से चौपट हो गई कर्मचारियों की प्रथम नियुक्ति तिथि से यहाँ पर किसी भी प्रकार का उनको पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस प्रपत्र और इस आदेश के आधार पर देखा जाए तो यहाँ पर कर्मचारी जो है छत्तीसगढ़ के खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हर पल कहना चाहिए किसी भी समय पुरानी पेंशन और नई पेंशन को लेकर के कुछ न कुछ सरकार की तरफ से नया वित्तीय निर्देश जो है यहाँ पर हर माह जारी कर दिया जाता है। कब नियम बदलेगा, कब भविष्य सुरक्षित होगा, इसकी कभी तक कोई गारंटी नहीं है। क्या पता आने वाली सरकार जो है इस नियम को फिर से चैलेंज करके फिर से अपने हिसाब से वही एनपीएस लागू कर देगा। क्या फिर से ये गवर्नमेंट जो है कहना चाहिए उस पूरी तरह से एनपीएस को खत्म करके ओपीएस लागू करेगा। तो यहाँ पर बहुत बड़ी पेंच फंस रही है, बहुत बड़ी विडंबना है छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों का कि उनका भविष्य जो है अधर में लटकता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यहाँ पर किस तरह से और सुझाव आप देना चाहते हैं इस वीडियो पर, ताकि छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। आप जरूर कमेंट करके बताइएगा।